हमारे देश भारत को एकता में अनेकता और विविधता का देश कहा जाता है। यहाँ पे कई राज्य हैं, कई मौसम होते हैं। हर जगह अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। आज हमारी टीम नाथनगर विधानसभा के एक छोटे से गांव में पहुंच चुकी है। हम यहाँ के स्थानीय जो किसान लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है और किस तरीके से सरकारी योजनाओं का इनको खेती में लाभ हो रहा है। ये सारी चर्चाएं करेंगे आज के इसमें। दादा नमस्ते दादा। तो ये बताइए दादा, सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं इस साइड ये कौन सी फसल है। मूंग जो बोते हैं उसको तोड़ के अपना दाल उल बना होता है। उसके बाद उसके गाछ को जमीने में जो है मिला मट्टी में मिला दिया जाता है। बिना कांटे मिला दे। हाँ, उसको ट्रैक्टर से जोत करके उसी में मिला दिया जाता है ताकि वे जैविक खाद हो जाए। लेकिन ये पेड़ गीला है, अभी तो गीला है, अब इसी को दबाएंगे फिर वो अगर सड़ जाएगा। गीला ही सड़ जाएगा। हाँ, गीला ही पानी और मट्टी में जाने के बाद वो सड़ जाएगा। सड़ जाने के बाद वो जमीन का मिट्टी काला हो जाएगा। काला जब हो जाएगा तो वो फसल उसमें अच्छा डीएपी का काम करता है। जैसे आप बोल रहे हैं आप इसको ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा दबा देंगे तो वो उसके तुरंत बाद ही आप धान लगा देंगे या कुछ समय का 8 दिन कम से कम सड़ने देंगे उसको। पानी। पानी में 8 दिन सड़ने देंगे जुताई करके। इसके बाद जब सड़ जाएगा तब फिर इसको जोत कोड़ करके चौकी देके तब धान मतलब रोप रोप दिया जाए। हाँ, दो प्रकार की होती है। एक होती है जो हम रोपाई करते हैं और दूसरी होती है बोने वाली। तो आप लोग कौन सी रोपाई करते हैं। रोपाई रोपाई करते हैं। ज्यादा अच्छी फसल किसकी आती है, रोपाई रोपाई वाली? की होती है। रोपाई इस मिट्टी में तो रोपाई का फसल होता है। अच्छा। तो रोपाई वाली फसल के लिए किस तरह की मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है? उसके लिए केवाल होना चाहिए, लेकिन केवाल मिट्टी है नहीं, खरवा मिट्टी है। उपज थोड़ा कम होता है। मतलब इसमें अपन को पानी ज्यादा देना पड़ता है। नहीं, पानी तो उतने लगता है, लेकिन ये मिट्टी खरवा मिट्टी में जो है ना उपज कम होता है, इसलिए मिट्टी में दमदार नहीं है, इसलिए उपज कम होता है। जैसे अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, आप ज्यादातर किसान यहाँ पे धान लगाएंगे और इसके अलावा क्या लगाएंगे? अभी कुछ नहीं, सिर्फ धान ही लगेगा इसमें। सिर्फ धान। सिर्फ मक्के की खेती नहीं करते? धान के बाद गेहूं और मक्के का खेती होता है। धान कटने के बाद मकई का, गेहूं का उस समय होता है। जैसे आप धान की पूरी प्रक्रिया बताइए शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है वीडियो जिसको नहीं पता इस फसल के बारे में, पूरा बताइए शुरू से। क्या धान के बारे में? मतलब धान रोपाई से लेके कटाई तक क्या क्या चरणों से पूरी फसल जी। पहले जो है बिचरा आद्रा नक्षत्र में बिचरा गिराया जाता है। कोई बुनता है रस यानी कि जमीन में बिया छीट करके जोत देता है, और कोई पानी दे करके जोत कोड़ करके कादा करके उस ऊपर में छिटता है। और दोनों जो है लगभग है 15 से 20 दिन तक में वो तैयार हो जाता है। तब फिर अपना खेत का जो तैयारी करेगा, तैयारी करके तब फिर उसमें उसको रोप दिया जाए। बिचरा को उखाड़ के फिर उसमें रोप दिया जाए। इसकी रोपाई शुरू हो गया। हाँ, रोपाई रोपाई से। के बाद खाद देते हैं। क्या? 21 दिन के बाद फिर उसमें यूरिया मारते हैं। यूरिया मार? यूरिया खाद खाद उसके बाद फिर 21 दिन के बाद फिर दूसरा यूरिया पड़ता है। कितनी बार पूरी फसल में कितनी बार यूरिया दे देते? 2 बार। दो दो बार दे देते। 2 बार। अच्छा, ये फसल कितने दिन में, कितने महीनों में पूरी तैयार हो जाती है? मोटा मोटी 3.5 महीना के लमसम हो जाए। 3.5। हाँ अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो धान की जो फसल होती है, जब एक बार हम लगा देते हैं तो जो जमीन की जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है फसल कटने के बाद वो बहुत ही कम हो जाती है, ऐसा हाँ, है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब कुछ नहीं होता है। उतनी रहता है। उसके बाद फिर गेहूं लगाते हैं, गेहूं कटने के बाद फिर मूंग देते हैं। अब मूंग को फिर खेत में छिमरा तोड़ करके गला देते थे, जो कि डीएपी का काम करता है। अच्छा, दूसरी जैसे आपने इस मतलब बरसात के मौसम में धान लगाई, अगली फसल गेहूं वगैरह लगाएंगे तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि उसकी उपज कम हुई इसकी वजह नहीं से, नहीं, धान की वजह से? कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको। नहीं। कोई प्रभाव नहीं दवाइयाँ वगैरह भी देते होंगे, पड़ता। कीटनाशक हाँ, क्या क्या दवाइयाँ किस किस टाइम पर देते हैं? दवाई तो उसमें नहीं लगता है। लगता है लेकिन हम लोग नहीं देते हैं, घास गलने वाला भले देते हैं। घास मारने वाला दवाई गेहूं में जैसे घास हो गया तो उसको घास मारने वाला दवाई का छिड़काव किया जाता है। और छिड़काव करके उसको फिर जो है घास जब मुरझा गया तब फिर पानी पटा करके उसमें अपना खाद
सब ज्यादा फायदामंद। कीट वगैरह, इल्ली वगैरह ये नहीं लगता? उतना नहीं। धान की कटाई के लिए आप मतलब मेहनती लोगों का यूज करते हैं या फिर मशीनों का? तो मेहनती यहाँ जो है ना, धान जन मजदूर से कर, यहाँ कोई किसी को मशीन का सुविधा नहीं है। अच्छा ये बताइए, बिहार में खेती का कितना मतलब कि ज्यादातर लोग खेती करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं? ज्यादातर लोग तो मजदूरी ही करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा उतना जमीन नहीं है, जमीन सब बसवास में चला गया, रोड में चला गया, इसके चलते लोग मजदूरी ज्यादा करता है। रोड में तो इतना नहीं गया होगा जमीन। न गया है, गया बहुत रोड में चला गया है। इसलिए और बसवास आदमी बस गया ना, इसके चलते खेती का जमीन कमा, मजदूरी पे लोग उतर गया ज्यादा। मतलब ज्यादातर लोग जो बहुत ही मध्यम क्या कहते हैं, कमजोर, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम होती है, वो अगर किसान है तो वो लीज लेकर करते हैं, मैंने हाँ लीज लेके करते हैं। हाँ लीज लेके करते हैं। जिनसे लीज लेते हैं वो मतलब खेती खुद से नहीं करते। नहीं, वो लोग अपने खुद से नहीं करते हैं, लीज पे लगाते हैं और मध्यम लोग करते हैं। मतलब वो लोग जमींदार हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, क्या ज्यादातर लोग खेती करते हैं मजदूरी? मजदूरी खेती दोनों करता है, दोनों करता जो मजदूर लोग होते हैं यहाँ, मतलब बिहार में ऐसा कहा जाता है कि बिहार के ज्यादातर जो मजदूर लोग हैं, वो बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, ऐसा है। क्यों? हाँ जाके कमाते हैं, इसलिए कि यहाँ उतना रोजगार नहीं है, खेती पे निर्भर है, खेती उतना उपजता नहीं है, इसके चलते बाहर जाके कमाना पड़ता है। ऐसी तमाम खबरों की जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडियन न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं रोहित धाकड़, मेरे साथ हैं अदिति सिंह।